नमस्ते। आज हम सेतुबंध आसन या तो कंधरासन के बारे में जानेंगे। दोनों ही सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन उनकी विधि, उनके जो लाभ है, उनकी जो सावधानियां हैं वो एक समान है। सेतुबंध आसन या तो कंधरासन, इसको कभी कभी कटी उत्थानासन भी बोलते हैं। इस आसन से हमारा जो हमारी नाभि है वो अपने स्थान पे रहती है। मतलब जो हमारा सोलार प्लेक्सिस है, जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि है, उसको अपने सही स्थान पे रखने के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायी आसन माना जाता है। नाभि जो है, जब भी वो अपने स्थान से जब विचलित हो जाती है, जब वो खिसक जाती है, तो उसकी वजह से या तो डायरिया या तो वॉमिटिंग होती है। लेकिन अगर हम ये सेतुबंध आसन का अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो नाभि हमेशा अपने स्थान पे रहेगी और हमारा जो शरीर है वो पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात ये है कि इस आसन में हम कटी मीन्स कमर और उत्थान मीन्स उठाना, तो हम अपनी कमर को ऊपर उठाते हैं और पूरा जो शरीर है उसको हम अपने पैर के पंजों के ऊपर और अपने कंधे और गर्दन के ऊपर हम उसको टिका के रखते हैं। तो शरीर जब हमारा कमर से जब ऊपर उठता है तो जो पेट जो है, हमारा जो ये पेट है, उसके जो स्नायु है उनकी मजबूती बढ़ती है और जो रक्त का संचार है वो हमारा पेट के ऊपर की तरफ जाता है। मतलब हमारा हृदय हमारे फेफड़ों की तरफ जाता है, हमारे मस्तिष्क की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से हमारा हृदय और फेफड़ों की जो कार्यक्षमता है वो बढ़ती है। दूसरी बात कि पूरा जो वज़न है वो हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के ऊपर आता है। इसलिए जिन लोगों को गले की कोई भी तकलीफ़ है, मतलब टॉन्सिल है या थायराइड है, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायी है। रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क की तरफ जाता है, इसलिए हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी बहुत ही ज़्यादा रक्त का जो है वो उसको ज़्यादा रक्त मिलता है, तो उसकी भी कार्यक्षमता बढ़ती है। जिन लोगों को मतलब जो कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं या तो बालों का जो झड़ना है, तो ये समस्याएं भी इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं ये आसन किस तरह से किया जाता है। तो इसमें हम पहले आसन के ऊपर अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटना है, दोनों ही पैरों को घुटनों से मुड़ना है और जितना हो सके उतना आपके नितंब के पास रखना है दोनों ही पैरों को। ठीक है। अगर नितंब से टच होते हैं, आपकी जो पैरों की एड़ियाँ जो है वो नितंब से टच होती है तो ठीक है, नहीं होती है, थोड़े अंतर पे रहती है तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद हम अपने दोनों हाथ के जो पंजे हैं उसको ज़मीन से दबा के रखते हैं, ज़मीन की तरफ रखते हैं और फिर सांस भरते भरते पूरे शरीर को कमर से ऊपर उठाते हैं और फिर उसको कंधों के ऊपर और हमारी गर्दन के ऊपर टिका देते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस भरते भरते शरीर को उठाना है। इस आसन में भी 2-3 वेरिएशंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अभी मैंने अपने दोनों हाथ के पंजों को, हथेलियों को ज़मीन की तरफ रखा है और उसको मैं इस तरह से दबा के रखूँगी जिसकी वजह से मैं अपने शरीर को आराम से उठा पाऊँ। सांस भरते भरते मैं कमर से शरीर को ऊपर उठाऊंगी, फिर धीरे धीरे और ऊपर और फिर कंधों के ऊपर ही पूरा वज़न। जब आप ऐसा करते हो तब आपकी जो थोड़ी है वो आपके कंठ कूप के अंदर फिक्स हो जाती है। ठीक है। और फिर गर्दन को ढीला छोड़ देना है। ये आसन की पूर्ण स्थिति है। इसमें आपको सामान्य सांस प्रश्वास चालू रखना है। जब आप शरीर को उठाते हैं तभी आपको सांस को अंदर भरना है। उसके बाद आसन की पूर्ण स्थिति में आप अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो। फिर धीरे धीरे शरीर को
सांस छोड़ते छोड़ते नीचे लाना है। ये एक वेरिएशन हुआ। दूसरे वेरिएशन में हम अपने दोनों हाथ के पंजे जो है उसको दोनों एड़ियों के नीचे दबा देते हैं। उसके बाद शरीर को ऊपर उठाते हैं। कमर से धीरे धीरे ऊपर उठना है। फिर शरीर को जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है। गर्दन और कंधों को उसके बाद ढीला छोड़ देना है। जिनको लोअर बैक पेन रहता है उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायी है। उनको इस आसन का अभ्यास रोज़ करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे शरीर को नीचे लाते हैं। तीसरा वेरिएशन है कि आपको अपने दोनों एंकल जॉइंट्स जो है पैर के जो आपके एंकल्स है उसको पकड़ लेना है हाथों से। उसके बाद कमर से शरीर को ऊपर उठाना है सांस भरते भरते। इसको सेतुबंद आसन या तो कंधरासन या तो कटी उत्थानासन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे आना है। जिनको घुटनों में बहुत दर्द रहता है या घुटनों की अगर सर्जरी करवाई है तो उनको पैरों को इतना नज़दीक, नितंब से नज़दीक नहीं लाना है। वो थोड़ा पैरों को दूर रख के भी ये आसन कर सकते हैं। तो जिनको घुटनों में ज़्यादा दर्द है वो ऐसे अपने घुटनों को एकदम से ऐसा लॉक करके नहीं रखेंगे। पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ रख के भी इसका अभ्यास कर सकते हो। और उसके बाद शरीर को ऐसे उठाना है। अगर आप इस आसन का अभ्यास पहली बार कर रहे हो और कमर से शरीर को नहीं उठा पाते हो तो आपको अपने हाथों का सपोर्ट लेके भी ये आसन आप कर सकते हो। जैसे दोनों पैर की एड़ियों को नितंब के पास रखना है। उसके बाद हाथों का सपोर्ट कमर को देना है और उसके बाद कमर को उठाना है। धीरे धीरे अपनी जो दो कोहनियाँ है उसका सपोर्ट लेना है और फिर कमर को ऊपर उठाना है। इस तरह से भी ये आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हो। जिनको लोअर बैक पेन है वो अगर ये आसन, अगर योगा अभ्यास के लिए अगर आप समय नहीं निकाल पाते हो तो दिन में 2 या 3 बार आपको इस स्थिति में आपको सोना है। पैरों को घुटनों से मोड़ के रखना है। दोनों हाथों को इस तरह से ज़मीन की तरफ हथेलियों को रखना है और धीरे से कमर से उठाना है। सांस को अंदर भरते भरते फिर सांस छोड़ते छोड़ते कमर को नीचे, फिर से ऊपर उठाना है, फिर नीचे। मतलब जिनको ज़्यादा कमर दर्द है उनको होल्ड करके नहीं रखना है। ठीक है, सांस भरते भरते ऊपर, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। इस तरह से 10 या 12 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हो तो आपको लोअर बैक पेन में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इसके बाद आप कोई भी एक साइड पे करवट लेके लेटे रहना है थोड़ी देर तक और उसके बाद दोनों हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाना है। जिनको पेट की कोई सर्जरी करवाई है या तो पीठ की कोई सर्जरी है, गर्दन की कोई सर्जरी करवाई है, या तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या तो कोई हृदय की कोई गंभीर बीमारी है, तो उनको ये आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी मैं अपने अगले वीडियो में कुछ और नए आसन लेकर आपके सामने ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद।